हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की सिस्टर प्रोमिला, जो तन मन धन एक करके कोरोना के मरीजों के लिए खिदमत में लगी हुई हैं। अपने परिवार की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सिस्टर प्रोमिला किस तरीके से मरीजों की खिदमत कर रही हैं और क्या इनका कहना है। सिस्टर, आप बताएं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जब पहले दिन हम लोग यहाँ ड्यूटी पे आए तो सचमुच हम डर गए थे। जिस तरह से ये मरीज़ इरिटेट हो रहे थे और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे ड्यूटी करेंगे इनके साथ, और ये अंदर एक रूम में थे। तो सबसे पहले काम मैंने प्रेयर करी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। हम दोनों सिस्टर ने मिलकर प्रेयर करी, फिर हमने एंट्री करी। और ये लोग इतना इरिटेट थे कि बात ही नहीं सुन रहे थे किसी की, कि ये कह रहे थे कि हमें बंद कर दिया एक कमरे में, ये वो। फिर हमने इनसे बहुत अच्छे से बात करी। हमने कहा भैया थोड़ी देर रुको, हमारी बात सुनो। और उस वक़्त तो ये हमारी भी नहीं सुन रहे थे। फिर हमने इनकी ज़रूरत पूछी, जाके अपने ऑफिसर्स को बताया। उन्होंने तुरंत इस बात को सुना और इनका नाश्ता पानी धीरे धीरे करा। और टाइम टू टाइम इनको धीरे धीरे उनको लगने लगा कि ये हमारी नीड्स को जान रहे हैं, हमें पूरी कर रहे हैं, वो हमने किया। मतलब ये कहना चाहूँगा कि आपने इनका मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया? मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इंसान की एक ज़रूरी नीड्स, जो डेली नीड्स होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो भी आप सोचिए कि पूरा परिवार, माँ अपने बेटे को देख के परेशान होगी, बहन अपने भाई को देख के परेशान होगी, उन सबको एक साथ रिलैक्स करना इट्स अ बिग चैलेंज। सो हमने उन सबको अलग अलग कंसोल किया, उनको समझाया, उनकी नीड्स को पूरा किया। हमने नहीं किया, सच बात तो ये है कि नीड पूरा करने में हमारी मदद फरीद बाबू के लिए मैं बहुत मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं अपने डॉक्टर वागेश के लिए कहती हूँ, ये दोनों नहीं, इन दोनों को हमने बताया उनको ये चाहिए, उनको ये चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उन्हें ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, उनको दूध भी चाहिए, उनको सूप भी चाहिए। बताते हम लोग जा रहे हैं अभी भी। और फरीद बाबू और डॉक्टर वागेश इन लोग पूरा करते हैं। इवन फरीद बाबू अपने घर से आते हैं तो उन लोग उनके लिए पापे रस लेके आते हैं, ठीक है, ताकि उनको पापे रस पसंद है तो पापे रस उनको चाहिए। डॉक्टर वागेश को बताया कि मेडिसिन, वो तुरंत कहते हैं अरे पर्सनल उनकी मदर की मेडिसिन चलती है, उनकी भाभी को डाइक्लोफेनिक ट्यूब चलता है, वो सब मंगा के देते हैं। तो उनका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप हुआ, हमने उनसे बात करी। हम लोग डेली उनके लिए प्रेयर करते हैं, गाना गाते हैं उनके लिए। उतने टाइम पे अब हम लोग एक बार को अगर काम में बिजी होते हैं तो वो खुद याद दिला देते हैं कि सिस्टर टाइम हो गया, आ जाइए। तो ये उससे उनका सवेरे उठ के हम लोग उनको अपने अपने बेड पे अपनी अपनी दूरी पे कहते थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। इसके साथ साथ हम उनको दोनों पक्षों के लिए मेंटली तैयार रखते हैं कि देखो ये याद रखो कि नेगेटिव आती है तो बहुत अच्छा आएगी, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव भी आती है तो ये मान के चलना कि कोई टेंशन नहीं है, वो भी टाइम से आपका ठीक हो जाएगा। नाउ दे ऑल आर वेरी मच बेटर और बहुत अच्छे से हैं। और सच बात ये कह रही हूँ कि जो हमें ताकत हिम्मत मिल रही है काम करने की, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिल रही है। हम प्रेयर करते हैं और उसने दो लोगों को हमारे लिए रख रखा है, फरीद बाबू और डॉक्टर वागेश, जो कि सारी नीड्स को पूरा करते हैं, चाहे उनका शैम्पू हो, चाहे उनकी टॉवल्स हो, वॉटएवर। और सचमुच आप लोग से यही है गुजारिश कि ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपने अपने घरों में बैठ के आप लोग प्रेयर करिए, ताकि बहुत जल्दी वो लोग ठीक हो। और हम लोगों के लिए भी करिए कि हमें स्ट्रेंथ दे, क्योंकि हम लोग अपना अपना परिवार छोड़कर 15 दिन ड्यूटी, 15 दिन क्वारंटाइन, पूरा 1 मंथ, हमारे लिए भी वही स्थिति है जो वो लोग अलग हैं। वही हम उनको समझाते हैं कि देखो जैसे तुम हो वैसे ही हम भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मत परेशान हो। तो बहुत अच्छे से हैं और बस यही दुआ करिए कि, और वो बहुत जल्दी ठीक होके जाएंगे, ये हमारा सबका विश्वास है। थैंक यू। आइसोलेशन वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं, आप किस तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं? यहाँ पर इस आइसोलेशन वार्ड में पहला मरीज जो आया था उसका नाम महेश था और वो 27 तारीख को आया था। उसके बाद से यहाँ पे उसी परिवार के 5 सदस्य और कोरोना पॉजिटिव आए, जो 31 तारीख से यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। जब ये मरीज़ एक जगह पे सब एक ही फैमिली के परिवार के लोग एक वार्ड में सब इकट्ठे हुए, इनका मनोबल इतना गिरा हुआ था
कि इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम था। इनके मनोबल को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इनके परिवार में इनके माता पिता हैं, बहन भाई हैं। महेश के एक परिवार के लोग एक बीमारी से अगर ग्रसित हो जाएं और एक कमरे के अंदर बंद हों तो आप समझ सकते हैं उनकी मनोदशा क्या होगी। सबसे पहली चुनौती हमारे सामने ये थी इलाज से पहले कि उनकी मनोदशा को सुधारा जाए। मैं अपने स्टाफ के इसलिए बहुत उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। मेरे साथ सोनिया मसीह और प्रेमिला मैसी और मेरे वार्ड बॉय देवदत्त, इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। ट्रीटमेंट पार्ट के अलावा हम लोग सुबह शाम इनको प्रार्थना कराते हैं, डेली एक्सरसाइज कराते हैं और इनको अच्छी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि इनको अच्छी डाइट मिले, नॉर्मल डाइट और एक्सरसाइज कराना, जिससे कि इनका मनोबल बढ़ता रहे। मरीज अब ठीक हो रहे हैं? फिलहाल इनकी कंडीशन अच्छी है। इनकी रिपोर्ट भेज दी और सैंपल चला गया है। रिपोर्ट आज शाम तक आने की उम्मीद है। फिलहाल हमें अच्छी उम्मीद है और इसके परिणाम हमारी मेहनत के अच्छा आना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से कि इनको जल्दी स्वस्थ करे और हम लोगों को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज़ से। धन्यवाद। तो आपने देखा जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर बागीश वैश्य किस तरह से अपने आप को जोखिम में डालकर मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और उनको ताउन दे रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और लगता है कि ये मरीज़ अब ठीक हो जाएंगे। अभी मौजूदा वार्ड में 6 मरीज़ भर्ती हैं, एक ही फैमिली के 6 लोग भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है और जल्दी वो ठीक होकर अपने घर वापस चले जाएंगे। बरेली से अशोक गुप्ता के साथ मशरिक न्यूज़ के लिए आसिफ की रिपोर्ट। आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज हैं, आपके वार्ड में 6 मरीज़ भर्ती हैं कोरोना के। बहुत ही काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं आप। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपकी टीम द्वारा। आपके टीम में डॉक्टर बागीश वैश्य हैं, सिस्टर प्रोमिला हैं, आप हैं और आपका वार्ड बॉय है। ये बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं सुनना चाहूँगा आपके मुँह से क्या कहना चाहेंगी आप मरीजों के लिए। हम जिस दिन इस रोड में पहली बार ड्यूटी करने आए, हमारे पास 6 मरीज़ थे और एक ही परिवार के हैं ये सब, जिसमें सिस्टर हैं, 2 भाई हैं, माता पिता हैं, भाभी हैं। इनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोगों की शायद खुद की मानसिक स्थिति खुद हिल गई थी, क्योंकि ये लोग सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे। इनको देख के हमें खुद ये घबराहट हो रही थी कि हम लोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी करेंगे। फिर हम लोगों ने, हमारे जो 2 स्टाफ हैं, हम लोगों ने जैसे कदम रखा, फिर हमने इनसे बात की तो ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने बड़ा मुश्किल इन लोगों से बात की, फिर इनको समझाया, क्योंकि एक आप ये सोचिए कि एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उस स्थिति में अगर हम एक पेशेंट को, लोगों को एक कमरे में बंद कर दें और उनसे कोई बातचीत ना करें, उन्हें टाइम से खाना ना मिले, तो उनकी स्थिति कितनी ख़राब होगी ये मैं आज फील कर सकती हूँ। क्योंकि मैं एक अपना परिवार छोड़ के एक होटल में रहती हूँ और वो 15 दिन मेरे लिए कैसे गुजर रहे हैं, क्योंकि हम खुद उसी से गुजर रहे हैं कि ना हमें घर से टाइम से खाना मिल रहा है, ना कुछ मिलता है। ऐसी स्थिति उनकी है। ऐसी कंडीशन में मरीजों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया। अब ये इस स्थिति में है कि इनसे हमारे घरेलू संबंध बन गए हैं और जैसा हम लोग कहते हैं ये लोग वैसा करते हैं और हम जितना अपना तन मन धन लगा सकते हैं उतना लगा रहे। जिसमें हमारी टीम में डॉक्टर बागेश है, वो हर तरीके से तैयार खड़े हैं। हमारी सिस्टर हैं प्रोमिला, वार्ड बॉय हमारे देवदत्त हैं, इनका कार्बोलाइजेशन है, सैनिटाइजेशन है, कपड़ा चेंजिंग है, बेडशीट चेंजिंग है, खाने की व्यवस्था है, ये सारी हम इनको करते हैं। इन मरीजों को केयर के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका हम इनको रोज़ प्रिपरेशन देते हैं। हम इन्हें इनकी एक्सरसाइज डेली कराते हैं, जिसमें हम इनके साथ प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि आप लोग बात करिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने घरों में हम सबके लिए दुआ करिए कि जैसे हम अपनी इस ड्यूटी को निभा रहे हैं, ये मरीज अच्छे से हमारी सेवा से ठीक होकर अपने अपने घरों में जा सकें। धन्यवाद। सब जानना चाहेंगे, आप ये IDSP के जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और आप अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए कोरोना के लिए अपनी जान निछावर करते हुए मरीजों की जान बचाने से तुले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे भारतवर्ष में एक वैश्विक महामारी कोरोना आई भी है, पूरे विश्व भर में फैली भी है। इस टाइम हम लोग सब एक संकट से जूझ रहे हैं और इसको युद्ध के लिए, एक कोरोना के अगेंस्ट एक युद्ध है, जिसके लिए हम लोग सारे योद्धा लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सब लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय
मुख्यमंत्री जी, सभी जनप्रतिनिधि और सारे सरकार अफसर लगे हुए हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पर डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हैं, पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति आता है उसका हम लोग सैम्पलिंग करा के लखनऊ KGMC भेजते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको होम क्वारंटाइन करके या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते हैं। जब से बरेली में पहला केस आया था 29 मार्च को, तो हम लोगों ने वहाँ पे फील्ड में जाके 3 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बना दिया। वहाँ पे मॉपिंग करवाई गई, वहाँ पे टीमें लगी हुई हैं। जो वहाँ पे संदिग्ध रोगी हो रहा है तो उनको हम सैंपल ले रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं और जब वो निगेटिव जाती हैं तो फिर होम क्वारंटाइन कर देते हैं। अभी तक जनपद बरेली में सिर्फ जो एक इंडेक्स केस था उसके अलावा उसके परिवार के 5 सदस्य हुए, तो 6 पॉजिटिव है बरेली में। और कल एक बदायूं ज़िले का पॉजिटिव केस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है हमारे L1 बिक्री हॉस्पिटल में। तो हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग हमारे CMO सर की अगुवाई में, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की अगुवाई में लगे हुए हैं और हम लोगों ने अपने परिवारों को अलग भेज रखा है क्योंकि हम लोग एक्सपोज होते हैं और अपने परिवार का लेकिन अपने देश के लिए समर्पित हैं। और हम जितनी भी रात दिन 29 हम पूरी IDSP की टीम 19 घंटे रात दिन काम कर रही है। कितनी टीम है आपकी IDSP में? IDSP में इस टाइम जो है करीब 8-10 टीमें लगी हुई हैं। कुछ टीमें जो हैं उनको ट्रैक कर रही हैं, कुछ सर्विलांस कर रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में लगी हुई हैं। इस तरह से टीमें लगी हुई हैं जो रात दिन काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अस्पताल के IDSP के प्रभारी डॉक्टर रंजन गौतम। इनकी टीम पूरे जनपद में बड़ी मेहनत से काम कर रही है। कोरोना कंट्रोल में इनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर रंजन गौतम से, क्या तैयारियाँ और क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे जनपद वासियों को पता है कि हमारे जनपद में 29 तारीख को पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था सुभाष नगर एरिया से। ये वो पेशेंट था जो सीज फायर कंपनी नोएडा से था और इसने हम लोग को समय से अवगत नहीं कराया। यद्यपि 21 तारीख की रात में बरेली आ चुका था। यदि ये हमें समय से बताता तो हम इसको आइसोलेट करके क्वारंटीन करके इनको यहीं रोक सकते थे। ये 29 तारीख को पॉजिटिव आए, इनको हमने अपने आइसोलेट किया हुआ था। इनके परिवार के सारे सदस्य पॉजिटिव आए, तो ये 6 केस हमारे आइसोलेशन में एडमिट हैं। इसके अलावा सीज फायर कंपनी के एक कर्मचारी और थे, संयोगवश वो निगेटिव आए और उनके 42 कॉन्टैक्ट थे, वो भी निगेटिव आए। तो मैं अपने सभी जनपद वासियों से यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग की सर्विलेंस टीम और जिला अस्पताल की कोरोना ट्रीटमेंट टीम, इसके अतिरिक्त जो हमारा बिक्री चैनपुर CSC को हमने कोविड L1 बनाया है। L1 मीन्स जो 81 से 83% कोरोना पॉजिटिव केसेस है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कम लक्षण होते हैं। रिमेनिंग 13% में मॉडरेट लक्षण होते हैं और जो 4% है उनको ICU की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी क्रम में हमने L1 अस्पताल, जिला अस्पताल और बिक्री चैनपुर को बनाया। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम SRMS, रोहिलखंड, राजश्री की भी सहायता लेंगे। IVRI और रेलवे के भी हमने बेड्स ऑक्युपाई कर लिए क्वारंटीन के लिए। तो हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में लगे हुए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने सुभाष नगर एरिया में 3 किलोमीटर के एरिया को कम्प्लीटली सैनिटाइज़ किया है। 17,000 घर तक अभी एक्टिव केस सर्च भी हो गई है और जो 11 ब्लॉक से लगे हुए और घर है, क्योंकि टोटल 29,800 के आसपास घर है, उन पर हम उनकी सबकी केस सर्च होगा। त्रुटिवश कोई घर यदि छूट जाता है तो मेरा अपने शहरवासियों से यही निवेदन है कि उन्हें हमें सपोर्टिवली इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारी मानवीय टीमें ही काम कर रही हैं। त्रुटि हो सकती है, लेकिन लॉकडाउन को आप 100% पालन करें और लोगों की आशंकाओं के मद्देनज़र यदि किसी को फ्लू की जांच करनी है तो अपर निदेशक कार्यालय के बराबर में जो 300 शैय्या का मंडलीय जिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है, वहाँ हमने 100 बेड का क्वारंटीन डेवलप किया है। वहीं हम फ्लू कॉर्नर लोगों को देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहीं पर सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में जितना अद्वितीय हो सकता है, वी आर डूइंग इट। वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कोऑपरेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज नॉट सफरिंग विद कोरोना, merely the symptoms of flu, cold, coryza and the breathlessness does not signify you as a case of आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के 6 मरीज भर्ती हैं। स्टाफ बहुत मेहनत से काम कर रहा है। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्टाफ के बारे में? हमारा जो भी स्टाफ लगा है, चिकित्सा अधिकारी से लेकर स्टाफ नर्स, क्लास 4 और
स्वच्छक, ये सब बड़ी लगन से और मेहनत से पूरी आवश्यक सुविधा को उपलब्ध कराते हुए वार्ड में काम कर रहा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मुख्यतः ये डॉक्टर बागेश और हमारे सिस्टर सोनिया और सिस्टर प्रमिला और क्लास 4 के बाकी और स्वच्छक, वो सब बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी त्याग से अपने को उस वार्ड में काम करने के लिए लगाए हुए हैं और अपने बच्चों का भी परवाह न करते हुए और घर का भी वो ना करते हुए इनकी सेवा कर रहे हैं।